अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू। नाज़रीन, कराची में रोज़ ट्रैफिक हादसात में किसी ना किसी की ज़िंदगी ज़ाया हो रही है। कौन है इसका ज़िम्मेदार? या फिर आवाम, या फिर वो हैवी ट्रैफिक जो अपने टाइम से पहले रोड्स पे आ रही है? आवाम क्या समझते हैं? चलिए चलकर आवाम से पूछते हैं कि कौन है इसका आखिर ज़िम्मेदार। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? खैरियत से आप? सर यहाँ पर इशारा पाकिस्तान का ये जो है वो पूरा ये रोड चल रहा है, यहाँ पर जी। हम लोग देखते हैं अक्सर और अमूमन देखते रहते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं वो नज़र आते हैं और सुनने में भी आते हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसा नज़र आता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो क्योंकि हादसा जो होते हैं वो ज़्यादातर हम देखते हैं जो भारी पत्थर जो यार ये हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से होते हैं। ये 12 बजे के बाद अलाउ है, लेकिन यहाँ की जो है पुलिस वाले जो है ये सब मतलब एक ही है। सही है, तो 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद सब ट्रैफिक सब यहाँ पे घूम अभी भी रहा टाइम होता नहीं है। हुआ है लेकिन नज़र आ रहे हैं अभी भी जाते हाँ, हुए। सब ये पुलिस वालों की मेहरबानी है, ट्रैफिक पुलिस वालों की। हाँ, ये देखिए आप सामने जा रहे हैं सारे ट्रॉले वगैरह, अभी 9 बज रहे हैं, सब अलाउ कर दिए इन्होंने। सही है, वैसे जो है कोई हादसा हो जाता तो कहते हैं 12 बजे के बाद अलाउ है, हमारी गलती नहीं है। सही है, वैसे पुलिस वाले सो रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। ये सब पुलिस वालों की मेहरबानी है, आपके सामने ही है सारा ट्रैफिक। अच्छा, अवाम किस किस से बचे? वैसे ही इन्फ्लेशन पे बच रही है और मज़ीद चीज़ों से बच रही है, जो इन सब से बच के भी अगर बच जाता है वो ट्रैफिक हादसात में जाके जो है वो शिकार हो जाता है। भाई अभी हालिया दिनों में भी देखा, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी जा रहे भाई होते हैं कोई लोग, वो सख्ती भी नहीं है, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, सब अलाउ है यहाँ पे। सब मतलब बाजार गर्म हुआ हुआ है रिश्वतों का, सब अलाउ हुआ हुआ है, कोई ऐसा वो नहीं है ज़िम्मेदारी। कानून नाम और की कोई समझते चीज़। हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा कसूरवार है वो आप जो यार है ये वो ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस पुलिस वालों को। को सोचना चाहिए ना कि भाई अवाम है, सही है, अवाम मतलब परेशान होगी, ये ट्रैफिक अलाउ नहीं करे, ये पीछे से पाबंदी लगाएं इसके ऊपर। सही है, ये इस टाइम पे आपको कोई नज़र आ रहा है? कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा। सब कानून हमारे लिए शहर के अंदर, बस हाँ, सब आवाम के लिए कानून ज़्यादा हमारे है, लिए आवाम शहर के के लिए। अंदर। हाँ, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर यही कहेंगे, बस इसको हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब निज़ाम को देखे, थोड़ा दुरुस्त करें ताकि हादसा से बचा अक्सर जाए। वैसे देखते हैं यहाँ पे हादसात की तो कराची की आवाम कौन सी 9 बजे सोती है सर? आप पहले तो ये बताएं, रात 2 बजे 3 अगर बजे 10 तो बजे आवाम पाबंदी लग भी रही है कि बस चले 10 बजे के बाद आवाम निकल। कराची की आवाम है भाई। फिर आप बताएं कि इसको तो चाहिए 2 बजे के बाद रात को अलाउ करना भाई। बस यही है, अल्लाह पाक सबको अपने इल्ज़ामान में रखे भाई, लेकिन ये ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा इसमें कोई एक्शन लिया जाए। आवाम क्या करिए? आवाम कह रही है कि भाई अगर 10 बजे के बाद पाबंदी भी है, 10 बजे 11 बजे, तो 10 बजे और 11 बजे कौन सी आवाम सो जाती है यहाँ पर? तो आप यहाँ पे देखें ट्रैफिक का क्या हाल हुआ है, 9 बज रहे हैं अभी, लेकिन ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से जा रहा है शारे पाकिस्तान के एरिया। आगे आप और भी लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या हल नज़र आता है उनको, या फिर जिस तरीके का मामला चल रहे हैं चलते नजर आएंगे, कोई भी रोकथाम नहीं होगी। कसूरवार किसको समझते हैं ये तो आपने देखा। आगे देखते हैं और भी लोगों से बात करने चले। यार ये डंपर जो चल रहे होते हैं, हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है, यार अवाम ही है असल में। अवाम है, जी हाँ। कैसे कह सकते हैं हम? बाइक ड्राइविंग ही से नहीं आती सी, अच्छा, बाइक्स के ऊपर भी अक्सर बाइकें ट्रॉलर वगैरह चिंची हो गई जैसे, बहुत ही खराब चलाता है भाई। भारी जो रुकता नहीं है। जो डंपर थे उनका कोई कसूर नहीं। डंपर तो है नहीं, हमारी जो है ये ट्रैफिक सार्जेंट वगैरह है, ये सब मिले हुए सब छोड़ते क्यों हैं भाई? 11 बजे के बाद जब अलाउ है तो आते क्यों हैं भाई? आते क्यों? सही बात है, 11 बजे के बाद जब अलाउ है तो आते क्यों? अच्छा, ये तो देखते भी नजर आ रहा है, हम लोग पहले से पीछे जाते भी हैं, बात भी होती है, जितने सारे जब हो जाते हैं तो लोग बातें भी हैं, हुकूमत के बोलते हैं यार भाई अब सब नहीं होगा। पैसे खिलाते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। और कुछ नजर आ रहा है कि बेहतरी हो पाएगी इसमें, क्योंकि इतने ज्यादा यार केसेस आ गए हैं, मुझे तो उम्मीद तो नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही है किसी भी आवाम। यार आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते चले। हादसात की बड़ी वजह क्या नज़र आती है सबसे ज़्यादा? क्योंकि एक तो लोग जो कह रहे हैं और जितने बड़े प्रोटेस्ट भी अभी सुनने में आया है, कुछ लोग करने चाह रहे हैं कि वो हैवी ट्रैफिक के जो 10-11 बजे के बाद जो खुलती है, लेकिन उससे पहले ही हमें रोडों पर तो नज़र आ रही होती है। जी बिल्कुल, ये जो शराबगुट से निकलते हैं ना ट्रॉलर, ये इतने ख़तरनाक होते हैं, रात को इतनी स्पीड से जा रहे होते हैं। उस दिन मेरे सामने ये पुल उतरते हैं ना इसका वाटर पंप का, वहाँ बाइक वाले को मारा है, मेरे सामने की बात है ये, हकीकत बात। और वो बस अब मैं क्या बताऊँ कि बहुत बुरा हाल था उसका, और वो बस वहीं एक्सपायर हो गया था वो। अक्सर इसी हाँ। रोड पे हम लोग ज़्यादातर एक्सीडेंट बिल्कुल। देखते हैं, तो क्या इसकी क्या समझ में आता है, कौन बस वो जिम्मेदार है किसकी? कितने स्पीड से जा रहे होते हैं, ये हाँ। स्पीड की वजह है। 11 बजे के बाद जो है वो हम अलाउ करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या उससे गाड़ियाँ पहले ही निकल लेते हैं भाई ये 11 बजे के। अभी आप खुद देखें, और क्या दोपहर में दोपहर में भी आएंगे तो ये आपको मिलेंगे रोड के ऊपर, रोडों पे नजर डंपर भी मिलेंगे आपको, ट्रॉलर भी मिलेंगे। ट्रॉलर मिले। क्या समझ में आता है जिस तरह से अभी हम यहाँ पर अभी मैं देख रहा था, ट्रॉलर वगैरह सब जा रहे हैं, डंपर पे जा रहे हैं, एक आम आदमी जो जा रहा होता है इसकी ज़िंदगी तो गई। इसमें अभी हमने लास्ट टाइम देखा एक बच्ची के भी जो है वो भी
दोस्त अभी फौत हो गई, वो उसके ऊपर भी वहाँ पे कोरंगी के अंदर भी हुआ, नागन चौरंगी पे हुआ, शहर पाकिस्तान में अक्सर देखते हैं। क्या समझते हैं किसकी जिम्मेदारी है और किसको रोकने की ये तो ज़रूरत है? ट्रैफिक वालों का काम है, ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है कि वो इनको ना छोड़ें शहर के अंदर। जो टाइम है आप उसके बाद इनको रिलीज़ करो रोड के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो है ये रोड पे निकले हुए। अच्छा, अगर टाइम 11 बजे का भी है, मुझे एक चीज़ मेरे ध्यान में आती है, 11 बजे का भी है, तो 11 बजे आपको लगता है आवाम तो सब रोडों पे होती है, कराची वाले कहाँ 11-12 बजे बंद होती है? स्पीड के ऊपर एक पाबंदी होनी चाहिए कि भाई आप इतनी स्पीड के साथ शहर में जा सकते हैं। ये ओवर स्पीड जा रहे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। और मार दिया तो उतर के भाग मारा गए। मार के भाग जाते हैं। ये तो आपके सामने ही है कि अक्सर ऐसे ही होता है, सिर्फ डंपर या कोई चीज़ पे आग लगी हुई होती है इनके ट्रॉलर पे, ड्राइवर भाग चुका होता है। ये सब क्या समझते हैं सर, कुछ अगर मैसेज देना चाहें हुकूमत को या फिर पुलिस को या फिर जो माने ऊपर जो इक़्तिदार हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, वो क्या समझते हैं इसके ऊपर किस तरीके से पाबंदी लग सकती है? क्योंकि ये तो एक मामला चलता आ रहा है और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लोग, लेकिन कुछ भी कान में जू तक नहीं रहेंगी है। सर ये तो उनका काम है ट्रैफिक वालों का कि वो अगर टाइम पे छोड़ेंगे तो ये हादसा कम होंगे। शहर में अगर आप आ रहे हो तो नॉर्मल ट्रैफिक वाले अगर होते भी हैं तो वो साइडों में होते हैं कहीं, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे नहीं होते जहाँ उन्हें होना चाहिए। वो किसी और पोजीशन पे वो चल रहे किसी होते और पोजीशन पे चल रहे होते हैं, वो आपको ही पता है। वो पोजीशन खाली होगी तो वहाँ कोई और आके खड़ा हो जाएगा। हैं। सर वो पोजीशन जब तक फुल नहीं होती ना, वो दूसरा काम चलता नहीं है। वो मसला ये है। जेब वाली पोजीशन। बिल्कुल जेब वाली पोजीशन होती है। आपने जिस तरीके से सुना, आपने हर कोई जो है वो ट्रैफिक पुलिस का ही जो जिम्मेदार से ठहरा रहे हैं और बेसिकली जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। इस तरीके से छोड़ रहे हैं। भाई भी बात करेंगे, कुछ इनसे भी जरा बात करें, यहाँ पर बैठे हुए। सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे? 11 बजे आप कह रहे हैं कि 11 बजे इन ट्रैफिक को आना चाहिए, ट्रॉलर वगैरह को। ये तो एक तो अलाउ किया हुआ 11 से पहले। एक तो ये आ जाते हैं, आपको 10:15 साढ़े 10 बजे आपको रोड पे दिखेंगे और वही बीच शहर के रोड पे दिखेंगे। और दूसरी बात ये तो 11 बजे तो वैसे भी आपको पता है कराची 12-1 बजे तक तो वैसे ही जाग रहा होता है, तो ये वैसे भी अलाउ होना चाहिए कि 12 के बाद या 1 के बाद वो ट्रैफिक खुले यहाँ पर आपके सामने ही सारी सूरत है। पूरे दिन से चल रहा होता पूरे है। दिन से चल रहा होता है ये ट्रॉलर, ये पानी के टैंकर तो पूरा दिन मिलते हैं आपको। फिर कचरा उठाने वाले ट्रक जो होते हैं वो भी बड़े बड़े ट्रक में जा रहा होता है। अगर आप यहाँ से नागन की तरफ जाएं, सुजानी की तरफ जाएं, वहाँ पूरा दिन चलता है। अभी हाल ही में नागन पे भी एक हादसा एक हुआ। हादसा वो दिन में हुआ था दिन में हुआ। तो वो उन ट्रकों की वजह से हो गया था, क्योंकि वहाँ पे डंपर, क्योंकि ऑफलोडिंग वगैरह भी होती है, सामान वगैरह भी काफ़ी लेके जा रहे होते हैं, वो कचरा और पत्थर वगैरह, तो वो भी हैवी ट्रैफिक में आता है। 22 व्हीलर पे भी जा रहे होते हैं, वो दिन में भी चल रहे होते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से अभी सुनने में भी आ रहा है भाई, लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट भी करेंगे इसके खिलाफ, या कुछ कोई फर्क पड़ेगा? लगता है कुछ बेहतर हो? मेरे हिसाब से तो प्रोटेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक लाएमल बनाना पड़ेगा। देखिए आवाम को भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। बाज़ औक़ात तो आवाम की भी गलती होती है एक्सीडेंट के पीछे, और बाज़ औक़ात ट्रक वालों की भी होती है। दोनों को मिलकर कोई लाएमल बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक की करने से तो नहीं होगा ये मसला। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत, अगर हुकूमत के नुमाइंदे अगर बैठे हुए देखें तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई उनकी भी एसोसिएशन के सदर वगैरह को बिठाएं और आवाम की भी जो नुमाइंदा है वो भी बैठे, उसका बीच का कोई लाएमल निकालें। एक तो ये रात वाले ट्रैफिक 12 या 1 के बाद इसको अलाउ करें शहर के अंदर, और जो दिन में जो हादसा का सबब बन रहे हैं ना ट्रैफिक, जो बड़े ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है, उसके लिए कोई लाएमल बनाए कि या तो उनका रूट अलग कर दें, या फिर वो अगर दिन में जाएँ तो कोई ऐसी SOP या कोई ऐसा स्टैंडर्ड रखें कि भाई वो एक लेन में चलेंगे या इस एक मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड पर चलेंगे, तो ही कोई हल निकल सकता है, वरना तो बहुत मुश्किल है। वरना मुश्किल नजर आता है यहाँ पर। जिस तरीके से सुना आपने आवाम का क्या कहना है? आवाम का तो ये कहना है कि भाई लाएमल निकाला जाए। कोई अगर आपने उनको 11 बजे की टाइमिंग भी दी हुई, तो 11 बजे तो मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पर कराची के जो शहरी हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि वो ट्रैफिक कम हो जाए कि आप 11 बजे आपने निकाला हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। 12-1 बजे की टाइमिंग समझ में आती है कि चलो 11-1 बजे आपने ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक निकाला हो, लेकिन नज़र क्या आता है कि भाई यहाँ पर तो दिन के अंदर भी जो है वो हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है, और इसलिए जो है वो हादसा इतने ज़्यादा नजर आ रहे हैं। यार अभी यहाँ पर और भी आगे लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो एक ब्रेक का, कहीं मत जाएंगे आप। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। हम लोग यहाँ पे निकले थे, लोगों की सर्वे भी कर रहे थे, क्योंकि आने वाले अभी हमने दिनों में देखा, हालिया दिनों के अंदर भी बहुत ट्रैफिक हादसा जो है वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर जो है बहुत सारी अमवात भी हुई हैं, फैमिलीज़ की भी अमवात हुई हैं। अभी हम हालिया दिनों में देखा होगा नागन चौरंगी कोरंगी के अंदर भी काफ़ी हादसा हुए हैं। क्या समझ में आता है किसके क्या, कौन इसका जिम्मेदार है, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो कानून का इतलाक जहाँ नहीं होगा वहाँ तो इस तरह की चीज़ें होंगी। हर तरह की नाइंसाफ़ी यहाँ पे है, हर तरह का माफिया यहाँ मौजूद है, और प्लस ये कानून का निफाज सख्ती से ना करने की वजह से डंपर्स जो हैं वो वक्त से पहले निकल आते हैं। मेरे ख्याल से 11 बजे तक का उनका टाइम है, रात 11 बजे से पहले आ जाते हैं वो बाहर। और कुछ गैर जिम्मेदारी मोटरसाइकिल वालों की भी होती है, वो बगैर देखे जल्दी में इधर से उधर छोटी जगह से भी निकाल लेते हैं। और प्लस एक और चीज़ जो मैंने नोट करी है कि इसकी वजह से धुआं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है, और आपने देखा होगा गले की ख़राबियाँ और हालत ख़राब हो रहा है, ख़राश हो रही है लोगों को। तो ये सारे मसले मसाइल तो हैं, और लेकिन इसकी जड़ मैं समझता हूँ यही है कि जब तक कानून का निफाज डंडे के ज़रिए नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल क्योंकि से आपने नोट किया होगा कि
पाकिस्तान में लोग जिस तरह भी गाड़ी चलाएं बाहर दुबई जाके बिल्कुल तमीज से चला रहे होते हैं। सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो। वो उसकी वजह यही है, उसकी वजह कानून है, मेन वजह यही है। कानून मैं सख्त ये है। समझता अच्छा, मेरे ख्याल से अगर आप देखा जाए तो अगर इसके ऊपर कानून की सख्ती, अब यहाँ पर आपने देखा कि टाइमिंग की बात हुई आपने, दिन के अंदर भी निकले हुए होते हैं, टाइमिंग से पहले निकले होते हैं, आपने बोला उनको रोकना किसका काम है? यकीनन ट्रैफिक सर्जन। हाँ, ट्रैफिक सर्जन। क्यों नहीं रोकते? क्या एक नजर आता है क्या भाई? एक तो ये, और हादसा भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि हादसा कोई ना कोई जा रहा है, किसी की अमवात हो रही है, कोई आप मेरे ख्याल से एक आम आदमी की, ये कराची में रहने वाले की जो जिंदगी है वो कोई इसकी कोई अहमियत ही नहीं है अगर रोज एक बंदा मर रहा है। बिल्कुल, असल में सोसाइटी ने हर चीज़ कबूल कर ली है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी है। जो भी नाइंसाफ़ी हो, जो भी बात हो, वो हमारे लिए यूज टू हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। और जब चीज़ नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए तो फिर वो सारा आवे का आवा ही बिगड़ जाता है, जो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। नजर आ रहा है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे अगर आप? मैसेज यही है कि इज्तिमाई तौर पर अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो इनफरादी तौर पर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए हर चीज़ को फॉलो करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते चलें। वो कसूरवार है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही है, वो इस वजह से कि रोड सी नहीं है। और अगर कहने को अगर हम भी जाते हैं ऑफिस सुबह तो जाते तो बिल्कुल किटशिट में, जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर बिल्कुल सफ़ेद हुए होते हैं। तो कसूरवार जो है वो दोनों का ही एक्चुअल में ये है कि वो लिमिट्स में लेकर चलें अपनी गाड़ी, जैसे हम अपनी बाइक की गाड़ी लेके चलते हैं, लिमिट्स में लेके चल रहे होते हैं। और स्पीड की बात कर रहे हैं या फिर स्पीड हैवी की। जो भर देते हैं वो बहुत स्पीड ज्यादा? है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें हाँ। मैटर करती हैं स्पीड हाँ। के ऊपर, कि अगर कंट्रोल में चल रही है एक चीज़ तो वो कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि मशीन है। और अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं ओवर स्पीडिंग करूँगा तो जाहिर सी बात है कि ना मैं संभाल पाऊँगा ना अगला बंदा समझ पाएगा, तो इस चक्कर में हादसा होते अच्छा, हैं। एक टाइमिंग वाला हिसाब भी है कि बोलते हैं 11 बजे की टाइमिंग के बाद, लेकिन उससे पहले भी हमें अभी भी नजर आ रही हैं गाड़ियाँ जाती हुई। बॉस रूल्स पाकिस्तान में किधर है? रूल थोड़ी चल रहे होते हैं यहाँ पे। बस खैर फिर भी हमें चाहिए वैसे कि चल हमें क्या रहा समझ होता में आए। बस चल ही रहा है, पाकिस्तान भी चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं मेरे साथ ख्याल साथ। से लोगों ने भी कर लिया कि भाई आने वाले, जैसे अभी देख रहे हैं कि हम लोग हादसा होते रहते हैं, किसी न किसी की जान भी आ रही है, बच्चे भी छोटे महीने, अभी मैंने देखा कोरंगी के अंदर भी एक बच्चा 6 महीने का बच्चा था, वो भी जो है वो भी लॉस हो गया। कहने का मकसद ये है कि फिर हम क्या सोचें? हुकूमत को मशवरा यही है कि सबसे पहले तो ये जो हमारी सड़कें हैं उनको रोड करें, देहात ना बनाएं। कराची है, शहर है माशाल्लाह, रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब कराचियों का शहर तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इनफैक्ट डाइवर्ट ज़रूर हो रहा है गांव देहातों में, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया बिल्कुल। बिल्कुल एंड पे चल रहा है। मैं खुद सऊदीया से आया हूँ, फिर तो बहुत ज़्यादा ही फील हो रहा होगा। कुछ सोचा था कि नहीं अपने मुल्क में जाके करेंगे, क्योंकि वहाँ जब वहाँ गए थे तो अपने मुल्क की याद आ रही थी कि यार चलो जो करेंगे अपने मुल्क में करेंगे। मगर जब यहाँ आए, महीना 2 महीना रुके तो आइडिया ये हो रहा है कि मैं वापसी चले जाऊँ तो मेरे लिए बेहतर है। एज आ पोल्यूशन, Inflation, सारी चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ प्लान से आउट वहाँ पर थे, वहाँ के कवानीन के लिहाज से जो पाकिस्तानी भी होते होंगे वहाँ पर, जो जाहिर सी बात है उनको लाइसेंस भी मिला हुआ होगा, ड्राइविंग भी करते रहोगे, कैसे कर रहे होते थे? बिल्कुल सर वहाँ पे तो कानून नहीं है, वहाँ एक डर है, वहाँ एक डर है। अगर मैं लिमिट से आउट जाऊँगा तो मुझे पता है कि मेरे तस्वीरें खींच जाएंगी महंगी महंगी। अब वो जाहिर सी बात है वो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं खुद एक जॉब के लिए गया हूँ या फिर दूसरे मुल्क कमाने के लिए गया हूँ, एक अच्छा रोजगार बनाने के लिए अपना, तो मेरे हिसाब से तो ये डर का ही बिजनेस और चल जो रहा वहाँ है। रह भी रहे वो भी जाहिर सी बात है, क्योंकि देखें कानून एक तरह से नहीं चलता है दरअसल उस पर अमल करने से। होता है तो ट्रैफिक पुलिस की है, उसे रोकना चाहिए। 11 बजे से पहले तो एंटर नहीं कर देना चाहिए इनको। दूसरा ये है कि बड़ी है हैवी ट्रैफिक को तो वैसे अलाउ भी नहीं है 11 बजे से पहले। लेकिन जैसे देखते हैं कि ट्रैफिक तो होती है, 11 बजे से पहले भी नज़र आ रही होती है, उसके बाद भी क्या, अगर जो 11 बजे की टाइमिंग है, अगर मैं ये सवाल करूँ कि 11 बजे के बाद जो कहते हैं कि ट्रैफिक कम हो जाता है, क्या कराची में ट्रैफिक कम हो जाता है? नहीं ट्रैफिक 12 बजे भी कम नहीं होता। ट्रैफिक इसी तरह से रहता है। ट्रैफिक तो आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, बहुत छोटी छोटी जगह से निकलना मसला हो गया। रोड रास्ते भी ख़राब हैं, रोडें भी। क्या लगता है कि अभी आने वाले वक्तों के अंदर कुछ दिख रहा है अगर इसके ऊपर कुछ आवाज़? रोड वगैरह बने सही तरीके से, ट्रैफिक जो है वो मैनेज करें, ट्रैफिक पुलिस अपना काम करे तो सब सही हो सकता है। अगर अपना काम करे, सब सही हो सकता है। वैसे नहीं कर रही, करे अगर सही करे, अगर थोड़ा जिम्मेदारी के साथ करे तो वैसे नहीं, हाँ जिम्मेदारी के साथ करे तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी इलिटरेट हैं।
वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते रहते हैं कि इसने गलती की, उसने गलती की। आप ज़्यादातर देखें जो हैवी ट्रैफिक में होते हैं वो ड्रंक होते हैं, सही है ना। तो और जो हमारी इदारे हैं या जिनको ये काम करने चाहिए, जिनको रोकना चाहिए या जिनको गाइडेंस देनी चाहिए, वो खुद पैसे ले लेते हैं और पैसे लेके सारे काम करवा। अगर कोई यहाँ पर किसी को मार के भी चला जाएगा, वक्ती तौर पे उसकी गाड़ी जला देंगे या कुछ भी कर देंगे, वो भी इलाका मकीन कर देंगे और उसके बाद वो पैसे देके छूट जाएगा। या तो उतर के भाग जाता है, वो हाथ में नहीं आता। वो मतलब इसी तरीके से आप किस को बोलेंगे, पूरा निज़ाम ही ख़राब। हर चीज़ का माफिया यहाँ पर। KMC के लोग खड़े हुए होंगे कैप लगा के, और पार्किंग लेने के लिए तो वो फ़ौरन आ जाएंगे। KMC के पास ये कचरा उठाने का टाइम नहीं है, तो ये KMC नहीं कर रहा है, ये दूसरे हैं। अब ऑफिशियली माफिया है। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ का, हर चीज़ का। भिखारी भी माफिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ खड़े हो कराची, मेरे ख्याल से माफिया के घेरे में। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा कहाँ ही। जाए कराची वाला? ना इन्फ्लेशन की वजह से फंस रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फंस रहा है। अगर देखा जाए तो रोडों पे निकले तो डंपर ठोक देते हैं। देखें, क्या ये करें क्या? जब तक चेंज नहीं आ सकता, जब तक मैं चेंज नहीं होऊंगा या मेरा माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक मैं अपने राइट्स के लिए निकलूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। कराची वाले कहाँ निकलते हैं? अब वो यही तो मसला है ना, यही तो मसला है ना। अगर मैं इटसेल्फ तकलीफ में हूँ और मैं उसके लिए भी चुप हो जाऊँ, तो फिर क्या होगा? नहीं उठा सकता तो फिर तो कौम ही नहीं है ना, कौम का मसला है पूरा। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारी कौम को? बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने राइट्स को जानें, अपने राइट्स को पहचानें और उस पर फिर उसके लिए लड़ें। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने सुना कि मेरे ख्याल से अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको परेशानी है, अगर आप किसी जगह पे फंस चुके हैं, आपने जिस तरीके से भाई ने बोला कि माफिया से घेरे में, तो अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आप शायद जिंदा ही नहीं। अगले शब्द में लोगों से बात करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं हो जाएगा मैं भी आता हूं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन करम, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि क्योंकि ट्रैफिक के जितने हादसा अभी हमें देखने के लिए आ रहे हैं, कि कराची वाले क्या समझते हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है, किसको समझते हैं? भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। यार सबसे बड़ा मसला जो है ना, हमारे पास ये पानी के टैंकर हैं। हाँ, आप मोस्टली साइड पर चले जाओ, इंडस्ट्रियल एरिया हमारा कोरंगी है, कोरंगी में आप चले जाओ तो भाई उधर पे कोई सिग्नल तो देखते ही नहीं, क्योंकि इनको नज़र आता नहीं है। रात भर चल रहे होते हैं, इनकी टाइमिंग मोस्टली शुरू होती है 11 बजे के बाद, और आप देखो तो दिन में 11 बजे घूम रहे होते हैं। एग्जैक्टली यही बात है। फिर दूसरी बात ये कि इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पता है कि आबादी भी है, तो वहाँ पे बच्चे वगैरह और जो मोस्टली जा रहे होते हैं फैमिलीज, तो ये एक्सीडेंट कर देते हैं। और उसके बाद बिल्कुल आप देखने बच्ची मरी है वहाँ पे, तो ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा भी हम देखते हैं छारा पाकिस्तान हो गया, सराबकोट से रिलेटेड हो गया, वहाँ पर शो हो गए। वैसे तो पूरे कराची के अंदर ही आपको नज़र आती है, हैवी ट्रैफिक नज़र आएगी टाइमिंग से पहले ही। बिल्कुल ऐसे ही है। किसकी जिम्मेदारी है रोकना? कौन रोक सकता है? यार ये मेरी बस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनके लिए ज़रा रोकथाम करें और इनको अपने टाइमिंग्स का लिए आगाह किया जाए कि अपनी टाइमिंग्स पे ही बाहर निकलें। जो हादसा होते नज़र आ रहे हैं हैवी ट्रैफिक से, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके जो रीजंस हैं ना, वो बहुत सारे हैं। नंबर 1 आपका हैवी ट्रैफिक, जो कि आपने बहुत जल्दी आप पैसे ले लेते हैं, उनको रिलीज़ कर देते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली ख़ुद शिपिंग से रिलेटेड हूँ, तो मैंने देखा है कि जो ट्रॉलर निकलते हैं हमारे यहाँ से, टर्मिनल से तो ट्रॉल निकले कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक जगह पे कुछ स्टक कर रहे हैं, वहाँ से आप पैसे ले लेते हैं और उसको आप रिलीज़ कर देते हैं। फिर वो शहरों में आते हैं, और शहरों में उनकी स्पीड भी लिमिट होनी चाहिए कि अगर सब आप शहर में आ भी चुके हैं तो एटलीस्ट एक स्पीड होनी चाहिए आपके अंदर, लेकिन वो आप अंधाधुंध जा रहे हैं। और फिर दूसरे जो ट्रॉलर हैं हमारे डंपर हुए, उनकी स्पीड एटलीस्ट सिर्फ मैंने खुद ने मैंने देखी है कि लोग किस तरह से चला रहे होते हैं। चले, ये तो हो गया एक साइड इसका। सेकंड, जो हमारे खुद की भी गलतियां हैं, ऐसी बात नहीं कि साहब ट्रैफिक आप ट्रैफिक पुलिस पे डाल दें या डंपर पे डाल दें, हम खुद भी चला रहे होते हैं। जैसे जो हम बाइक वाले खास तौर पे होते हैं हमारे हज़रात, आप खुद देखेंगे छोटी सी उनको जगह मिलेगी ना, वो आपके सामने आ जाएंगे, निकलने की कोशिश कर देंगे। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो हम लोगों को मैनेज करना मुश्किल होता है कि यार किस तरह से लोग सामने आ रहे हैं। फिर ये आपने ट्रैफिक को इतना ज़्यादा स्टक कर दिया है यहाँ पर, रोड को, एक तो रोड टूटे में, ऊपर से आपने ब्रिजेज, अननेसेसरी ब्रिजेज बनाए हुए यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो पहले जो रोड थे वो नहीं है, प्लस पार्किंग आपने दी हुई है। अब यहीं देख लें आप इसके अंदर कि आधा रोड है, आधी पार्किंग है, तो फिर कैसे लोग मैनेज करेंगे इसके अंदर? 3 लेन पार्किंग भी चल रही है, और 3 लेन पार्किंग भी चल आपको रही जो है। एक माफिया ने वो घेरा हुआ है कि वो भी अगर बोल रहा हूँ तो ऑफिशियली माफिया ने घेरा हुआ है कि वो इसकी रसीद लेकर एब्सोल्युटली आप रसीद ले लेते हैं हर जगह के ऊपर। वो जैकेट पहन के खड़े हो गए कि पार्किंग 30 रुपये देते, 50 रुपये देते। हमें तो बेसिकली ईजी चाहिए, अभी जितनी कन्वीनियंस हमारी होगी हम वो काम कर लेंगे। मुझे पार्किंग चाहिए,
है, मुझे पार्किंग बीच में मिल रही है, इजी में खड़ी करके चले जाऊँगा। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि पीछे मेरे क्या रूट क्या स्टक हो रहा है, क्या हो रहा है। ये बेसिकली ओवरऑल सबकी गलती है। हर एक बंदा सिंसियर हो जाए अपने साथ। इवन कि मैं खुद इटसेल्फ अपनी बात करूँ, अपनी जो कवानीन वाले हैं, जो भी हमारे लॉ हैं, लॉ ऑर्डर हैं, उनको सबको एक साथ वन पेज पे आना चाहिए। वन पेज पे आना है, जब भी कोई हल हो सकता है वरना कोई हल नहीं हो सकता। आगे भी चलते हैं, लोग क्या कहते हैं इस बारे में, क्या समझते हैं, किसकी जिम्मेदारी है, उनसे भी बात करते चलें। और मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एनिमल्स के बारे में भी बहुत जानते हैं। आप लोग उनको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह जानते भी होंगे। और क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? दुआएं आपकी ताज भाई, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और बात तो आज हमारा टॉपिक जो था बड़ा अलग है, आपका एक एनिमल से भी राय रिलेटेड। और मैंने अभी देखता भी रहता हूँ आपके प्रोग्राम्स वगैरह भी, जो ब्लॉग्स वगैरह में भी जाते हैं, थोड़ा सा हॉरर स्टोरी कॉन्टेंट वगैरह के लिए ऐसे भी बात करते हैं। अभी जो है ना बड़ा मसला है, एक ये है कि आपने देखा होगा ट्रैफिक हादसा कराची के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और रोज़ आए दिन न्यूज़ भी देखते होंगे, CCTVs भी देख रहे होते होंगे कि आप उसके अंदर कोई ना कोई जो है हमारा शहरी जो है या तो पूरी फैमिलीज के साथ डंपर्स की जद में आ जाते हैं। बिल्कुल। और हादसा की जद में क्या लगता है ऑन ये जो निज़ाम चल रहा है इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? जो मॉडल कॉलोनी वाला रोड है मलिर हाल्ट से, जो एयरपोर्ट की तरफ भी जाता है और मॉडल कॉलोनी की तरफ भी जाता है, मेमन रोड की तरफ भी जाता है, वहाँ पे रात में ट्रक्स जाते हैं। जो हम टाइमिंग की बात कर रहे थे कि 11 बजे के बाद से इनका टाइम होता है, वहाँ पर आप किसी भी दिन, मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी दिन 12-1 बजे के टाइम जाएँ और आप वहाँ पे मुझे बाइक चला के दिखाएं। भूसे वाले ट्रक जाते हैं और डेली वो रोड पे इतना भूसा होता है। वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें अभी एक 8-9 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरे दोस्त के बहनोई, उसकी सिस्टर और उनकी बेटे की डेथ हुई है। बाइक पे ट्रक वाला कुचल के निकल गया, ट्रक वाले को भी निकाल लिया। लेकिन ये इतना बड़ा माफिया है, इन दी एंड हमने सोशल मीडिया की पावर यूज़ कर ली, पुलिस की पावर यूज़ कर ली, रेंजर्स की। इतना बड़ा माफिया है कि वो उस ट्रक वाले को कब कहाँ से कौन से थाने से निकाल के वो ले गया, कुछ नहीं पता। अच्छा, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जैसे कभी हादसा होता है कि ट्रक वाला उतर के भाग गया, बिल्कुल, ट्रक वहीं छोड़ दिया, सही है। उसके दिन लोगों से मैंने बात की, वो कहते हैं भाई नशे में भी होते हैं या फिर इससे रिलेटेड भी होते हैं। अच्छा, अब ये सारे मामला तो हैं, अब जिस तरीके से भाई आपने बोला कि एक माफिया है, बिल्कुल मैं माफिया इसको कहूँगा क्योंकि पकड़े में किसी के भी नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आपने इसका बताया ना कि ये ड्रंक भी होते हैं इस तरह, इनको पता है कि ये चले भी जाएंगे, इन पे ये ब्लड मनी पे बात ले आते हैं फ़ौरन, क्योंकि इनका अरबों रुपए का काम है डेली का। इसमें सिर्फ ये है कि एक छोटी सी मिसाल है, पुलिस थाने में एक बंदे ने बोली थी कि अगर खाली पुलिस को या हमारी फोर्सेस को अथॉरिटी मिल जाए ना, तो किसी बच्चे से कोई खिलौना नहीं छीन सकता। तो ये हमारा एक डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट नहीं ख़राब, हमारा सिस्टम ख़राब है। सिस्टम को खाली सिस्टम की पावर्स दे दी जाए ना, जो हमारी साइड पावर्स हैं कि ये फ़ला डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक है या फ़ला पार्टी से ताल्लुक है या फ़ला किसी से ताल्लुक है, तो उसकी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे सिस्टम। तो हमारा सिस्टम इतना ख़तरनाक है, इनको पता है कि 1.5-2 करोड़ रुपए का ट्रक ये छोड़ के भाग जाएंगे, इनको पता नहीं, कोई मसला ही नहीं है, 1 दिन 2 दिन हफ्ता खड़ा रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। अच्छा, एक तो जब शहर से इंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले जो आपकी फोर्स होती है वो ट्रैफिक पुलिस होती है। बिल्कुल, ठीक है, उससे निकलना इतना आसान है? बहुत ईजी सा तरीका है कि इनके पास पहले नाके से इनको एक चिट मिल जाती है जो इनका चालान कट गया, दूसरे वाले नाके पे रुकते भी नहीं, खाली बाहर हाथ निकाल के चिट घुमाते हैं कि भाई हमारा कट गया, सुकून से निकल जाते हैं। पूरा सिस्टम इतना खतरनाक है। खाली मैं आपको लास्ट मंथ के वो मिल गया है कि मतलब वो आप आगे जिसको भी ठोकता फिरे उसमें चिट तो मिल गई, उसको कार्ड मिल गया ना, बस चालान मिल गया, वो निकलता जाएगा। पिछले सिर्फ 1 महीने के मैं आपको बता रहा हूँ कि वही मॉडल कॉलोनी वाले पे रोड पे 9 एक्सीडेंट हुए हैं, 9 एक्सीडेंट हुए हैं। और किसी का कुछ, एक पार्टी को ब्लड मनी मिल गई, वो बेचारी गरीब पार्टी थी, चुप हो गई। बाकी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, केस करके देख लिया। वहीं पे हमें एक बंदा मिला, 11 साल से केस चल रहा है एक्सीडेंट का, उसकी सिस्टर को बस वाले ने कुचल दिया था ओवरटेकिंग के चक्कर में। बस 11 साल से केस चल रहा है, कुछ भी नहीं कर सके। पूरा सिस्टम ब्लड में नहीं मनी भी जाए तो किस तरीके से बच्चा जवान होता है, औलाद जवान होती है, किस तरीके से बड़ा होता है, क्या फ़ायदा। और मेरे ख्याल से कोई लेना भी नहीं चाहता होगा, उतना होगा या क्या, लेकिन जो मजबूर होता है वो फिर उसको उसके पास कोई ऑप्शन मजबूर कर दिया जाता है। अगर मैं ये वाली बात करूँ तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। ब्लड मनी में ये है कि वो ब्लड मनी तो उसको हमने नाम दे दिया, वो किसी को चुप कराने के पैसे होते हैं। अभी जो है ना वो हल एक नज़र आया है कि सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल जाती है ना, अब जैसे आप बात कर रहे हैं, ये लोगों के नज़र में आएगा, आजकल शॉर्ट्स रील्स वगैरह सब देखते हैं। आपका एक शॉट जो है ना वो इतना काम कर सकता है कि एक जगह से गाड़ी वाला कुचलता हुआ किसी को निकल गया, वीडियो बन गई, CCTV नहीं, किसी ने रैंडमली वीडियो बना ली। उससे इतना ज़रूर हो गया कि अब सोशल मीडिया पे बात आ जाती है ना, बंदे की पकड़ हो जाती है। ये बात तो है कि वो जो कारसाज वाला भी एक जहाँ तक था कि एक हाथ में तो बंदा आ गया था, वरना हाथ में भी नहीं आना था। हाथ में भी नहीं आना। तो हमारे सिस्टम से ज़्यादा तो हमारा सोशल मीडिया काम कर रहा है। सोशल मीडिया काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। हमने एक सिस्टम ऐसा बना लिया है कि हमें पता है कि अगर जस्ट इन केस हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमारे पास हेलमेट नहीं है, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा,
मैं किसी डिपार्टमेंट को नहीं बोल रहा, लेकिन अगर कहीं किसी नाके पे वो पकड़ा जाता है तो उसको पता है कि मुझे निकलना कैसे है। बस तो ये सिस्टम अगर बेस सही कर देना तो हमारी पब्लिक खुद ही सीधी हो जाएगी। अभी बीच में टेंटेड का मामला हुआ था, लोगों को लग पता गया, एयरपोर्ट के मामलात हुए, मैंने डेली बेसिस पे मैंने वहाँ पे इतने टेंटेड वो पड़े जो रैप्स होते हैं वो पड़े हुए देखे, ऑप्शन था ही नहीं ना, ऊपर से ऑर्डर से कि टिंटेड अलाउ नहीं है, तो हुए सीधे लोग। हुकूमत को मैसेज दे दे के मैं क्या, पूरी हमारी कौम ही थक गई है, लेकिन हुकूमत का जो काम है बस वो कर लें, बस वो ही कर लें जो उनका काम है। और हमारे पब्लिक जो है खुद एटलीस्ट वो इतना ध्यान रखें कि अगर किसी चीज़ पे पाबंदी है तो अपने लिए ही कुछ बेहतर सोचेंगे, यार खामा में रोकेंगे लोग, प्रॉब्लम करेंगे। कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप लोगों के लिए हो रही है, तो फुटपाथों पे बाइकें नहीं चल रहे हैं, गाड़ियाँ इधर उधर से चला रहे हैं, इधर घुस गया उधर घुस गया, तो पब्लिक जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी जितनी पूरी कर सकती है वो करे। और हुकूमत से रिक्वेस्ट नहीं है, दुआ है कि हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो कोशिश कर लें पूरी करने की। वो कोशिश करके पूरी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऑन, आपने हमें वक्त दिया, अपना बहुत कीमती वक्त था आपका जो आपने मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई है भाई, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन इस बंदे से किसी भी बारे में बात कर रहे हो क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं ये, और तमाम तर पहलुओं पे नज़र भी रखते हैं और बेबाक बोलते हैं जिस तरीके से आपने देखा। मैं कहना यही चाहूँगा, मैंने आपको पूरा प्रोग्राम करके दिखाया है, मैंने तकरीबन कराची के हर लोग से, हर इलाके में भी जाके पूछा कि भाई कौन इसका जिम्मेदार है, क्या समझते हैं, लेकिन लुबे लबाब जो निकला ना वो आखिर में यही निकल के आया है कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन है। मेरे ख्याल से सिस्टम ही ख़राब है, और जब तक सिस्टम ख़राब होगा, जब माफियाज बैठे हुए होंगे हर जगह, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इस चीज़ पे काबू पाना। तो कोशिश करते हैं, फिर ऑन वाली बात ही बोलूँगा, दुआ ही कर सकते हैं कि आप लोग अपना काम कर लें और जो शहरी हैं वो भी थोड़ा सा ख्याल करें, तो ही मेरे ख्याल से इस चीज़ से ज़्यादा निकल सकते हैं। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश और टीम जिसको इजाज़त दीजिए।